खुद पद्मावती देवी ने बताया हुआ अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु का इतिहास आप जानते हैं। विक्रम संवत 1706 पाटन में चातुर्मास कर रहे पूज्य भाव विजय जी महाराज की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। हर उपचार निष्फल रहा। तब गुरुदेव ने उन्हें उपाय बताया, देवी पद्मावती की साधना। महात्मा ने साधना कर देवी को प्रसन्न किया। पद्मावती माता प्रकट हुए और बोले, आपकी आंखों की रोशनी जाने का कारण आपके कर्म बंध है। हम आपकी आंखें लौटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, आज के महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा विद्यमान है। आप उनके शरण में जाएं, अवश्य लाभ होगा। महात्मा बोले, आप देवी हैं, फिर भी असमर्थ, और एक प्रतिमा जी में इतना सामर्थ्य। माता बोले, पहले आप श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु का चमत्कारिक इतिहास जाने, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या था वो चमत्कारिक इतिहास? करीब 12 लाख वर्ष पूर्व लंका नरेश रावण के बहनोई राजा खर और उनके भाई दूषण, जो विद्याधर थे, वे राज्य के काम से प्रवास कर रहे थे। खर राजा को परमात्मा की पूजा करके ही अन्न ग्रहण करने का नियम था। दोपहर के समय जब वे पूजा करने हेतु तैयार हुए, तब पता चला कि सेवक प्रभु की प्रतिमा ही लाना भूल गए। यही एक भूल और हमें प्राप्त हुए अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु। नियम का उल्लंघन ना हो, इसीलिए उन्होंने मिट्टी, गोबर और बालू की मदद से प्रभु की प्रतिमा बनवाई। विद्याओं से प्रतिमा को प्रभाव संपन्न बनाया और बाद में प्रभु की पूजा की। पूजा के बाद प्रतिमा जी को नजदीक में उपस्थित बावड़ी में विसर्जित किया और राजा ने अन्न ग्रहण कर आगे प्रस्थान किया। बावड़ी में उपस्थित देव ने ये प्रतिमा जी को बावड़ी में ही स्थापित कर अपनी शक्ति से और भी प्रभाव संपन्न बनाया और नागराज धर्मेंद्र के आदेश से प्रतिमा जी की कई सालों तक नित्य पूजा जारी रखी। बावड़ी में रहते हुए भी प्रभु की प्रतिमा ने कई अद्भुत चमत्कार किए। करीब 950 साल पहले अचलपुर के राजा श्रीपाल तीव्र कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। शरीर में घाव पड़ते, रस्सी निकलती, जलन भी होती, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। सभी उपचार निष्फल हो रहे थे। इसीलिए राज्य मंत्रियों को सौंप राजा सहपरिवार देश भ्रमण पर निकल पड़े। नियति तो देखिए, भ्रमण करते हुए श्रीपाल राजा उसी बावड़ी के पास आ पहुंचे जहां पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान थी। जोरों की प्यास लगने की वजह से उसी बावड़ी का प्रभावित जल राजा श्रीपाल ने पिया और हाथ पाव मुंह भी धोए। जब रानी ने दूसरे दिन सुबह देखा कि सालों से रात को नींद न लेने वाले राजा आज गहरी नींद सो रहे हैं और राजा के हाथ पाव और मुंह पर कुष्ठ रोग का नामो निशान भी नहीं है। रानी के पूछने पर राजा ने उस बावड़ी के जल का चमत्कार बताया और रानी के कहने पर राजा ने उसी जल से स्नान किया और थोड़े ही समय में कुष्ठ रोग संपूर्ण नष्ट हो गया। श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग नष्ट तो हो गया, लेकिन उस चमत्कार को जानने हेतु उन्होंने उपवास शुरू किए। 3 उपवास के बाद चौथी रात्रि को बावड़ी के देव राजा के स्वप्न में आकर अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करवाएं और कहा, इसी परमात्मा के प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग नाश हुआ है। ये जानकर जब राजा ने प्रतिमा जी की मांग की, तब देव ने साफ मना कर अदृश्य हो गए, लेकिन रानी के कहने पर राजा ने उपवास जारी रखे। 7 उपवास के बाद 8वीं रात नागराज धर्मेंद्र खुद प्रकट हुए और श्रीपाल राजा को कहा, आप जिद मत कीजिए, आप चाहे तो मैं भौतिक सुख की कोई भी चीज दे सकता हूं, लेकिन प्रतिमा जी नहीं। तब राजा ने कहा कि मुझे भौतिक सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रतिमा जगहित कल्याण हेतु चाहिए, और जब तक प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलती मेरे आमरण उपवास चलते रहेंगे। श्रीपाल राजा की बात सुनकर नागराज धर्मेंद्र मान गए। श्रीपाल राजा की मांग नागराज धर्मेंद्र ने स्वीकार तो की, लेकिन कुछ शर्तें रखी। 1. कच्चे सूत के धागे से बनी पालकी से परमात्मा को बाहर निकालना। 2. ज्वार के डंठल और 7 दिन के बछड़े से बने रथ में प्रभु को विराजमान करना।
3. आपको नंगे पैर आगे चलना है। गलती से भी गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले पीछे नहीं देखना, वरना परमात्मा वहीं रुक जाएंगे। ये सब कैसे मुमकिन था? लेकिन श्रीपाल राजा ने सभी शर्तें स्वीकार की। एक मंगल प्रभात को राजा ने कच्चे सूत की पालकी से प्रभु को बाहर निकाला और प्रभु की पूजा भक्ति की। धर्मेंद्र देव ने प्रभु को रथ में स्थापित कर राजा को कहा कि परमात्मा की आशातना ना हो, उसका अवश्य ध्यान रखें। हम अदृश्य रूप से प्रभु के साथ रहकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। सभी बातों का स्वीकार कर राजा प्रभु को लेकर अपने राज्य अचलपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। करीब 70 किलोमीटर जंगल के कच्चे और कठिन मार्ग पर चलने के बाद श्रीपाल राजा एक गलती कर देते हैं। करीब 70 किलोमीटर जंगल में चलने के बाद श्रीपाल राजा के मन में शंका हुई कि ये छोटे बछड़े परमात्मा का वहन करते होंगे, क्योंकि रथ और बछड़े दोनों की आवाज नहीं आ रही है। उसी वक्त राजा ने देखा कि आगे एक वट वृक्ष के पास मोड़ है और उस मोड़ पे राजा ने तिरछी नजर से परमात्मा को देखने की कोशिश की और यही गलती के कारण परमात्मा उसी वट वृक्ष के नीचे करीब 9 फुट ऊपर स्थिर हो गए। राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन परमात्मा रथ में विराजमान नहीं हुए। राजा ने फिर से 3 उपवास किए और नागराज धर्मेंद्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा को कहा कि यह आपकी परमात्मा की शक्ति पे हुई शंका का परिणाम है, इसीलिए परमात्मा अब आपके नगर में नहीं पधारेंगे।